नमस्कार। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेडरूम के इफेक्ट के बारे में, और अगर अलग अलग जोन में बेडरूम जाता है तो उसके कैसे कैसे इफेक्ट आते हैं। अब जैसे शुरुआत करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम से। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम जब आता है तो क्या हो जाता है ना, व्यक्ति जो वहाँ पे सोता है उसकी इम्यूनिटी वीक कर जाती है और पूरे टाइम साइनस का इशू बना रहता है, क्योंकि वो कफ का जोन है, वाटर का जोन है, तो वेट गेन होना चालू हो जाता है एंड इवन मेमोरी रिकॉल के भी इश्यूज आने लगते हैं। एंड जब मैरिड कपल होता है तो इवन कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आता है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो एक्चुअली भगवान की दिशा मानी गई है। वहाँ पे आइडियली या तो आप पूजा घर रखिए या वो मेडिटेशन का स्पॉट बना के रखिए, लेकिन अगर आपका बेडरूम वहाँ पे आता है तो उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। दूसरा जो बेडरूम जो कंसर्निंग बेडरूम है वो आ जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का बेडरूम। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बेडरूम में क्या होता है ना, ये वो वाली स्थिति हो जाती है कि जब जब आप लोग बेडरूम में आते हैं तो इशू चालू हो जाता है। छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ चालू होने लगती है। ये कपल यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि नहीं, घर से जब बाहर रहते हैं भैया तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही रूम पे जाते हैं वैसे ही माहौल खराब हो जाता है अपने बीच में। छोटी छोटी बातों में लड़ाई होगी कि चप्पल उल्टी के पड़ी है, इस पर ही बहुत कलेश हो जाए, ठीक है। चाबी आपने लगाई और चाबी हिलती क्यों रह गई, उस पर कलेश हो जाए। बाथरूम में एग्जॉस्ट खुला के छोड़ दिया, उसमें ही बड़ा बड़ा लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट का बेडरूम अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली जब वहाँ पे जब बेडरूम आ जाता है तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि एंजाइटी एंड इवन बीपी और शुगर के इश्यूज भी आगे बढ़ जाते हैं। इनके अलग अलग ट्रीटमेंट है, अगर क्योंकि क्या होता है अपार्टमेंट की स्थिति में क्या होता है ना, बेडरूम बहुत चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, अलग अलग कलर थेरेपी यूज करके उसको ट्रीट करा जा सकता है। तीसरा जो कंसर्निंग बेडरूम हो जाता है वो आ जाता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का। यहाँ पे जब व्यक्ति सोता है तो उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि लोग थायराइड का इफेक्ट आने लगता है। वैदिक एस्पेक्ट में माना जाता है कि जब आपकी बात गले तक अटक के रह जाए और आप अपनी बात बोल ना पाए तो थायराइड हो जाता है। ये वैदिक दृष्टिकोण है थायराइड को एनालाइज करने का। तो अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम होता है तो एक और कंसर्न आता है कि वह डिप्रेशन आ जाता है जो लोग वहाँ पे रिसाइड करते हैं। चौथा जो बेडरूम जो कंसर्निंग बेडरूम हो जाता है वो होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का बेडरूम। यहाँ के बेडरूम में क्या इशू आता है कि आप जो भी काम कर रहे होंगे, जो भी एक्ट कर रहे होंगे, वो निष्फल होने लगती है, उसका आपको रिजल्ट नहीं आता, उसका आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इस केस में क्या होता है, जब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का बेडरूम होता है, जब मैरिड कपल भी होता है, जो कंसेप्शन में जब इशू आता है तो ये होता है कि सारी रिपोर्ट्स तो परफेक्ट है फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ऐसा भी इशू आता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के बेडरूम में लोगों को क्या होता है ना, लोग समझते हैं कि वो साउथ वेस्ट का बेडरूम है, लेकिन एक्चुअली बहुत लगा ही हुआ है वो साउथ वेस्ट के जोन से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो कई बार अगर ठीक से ग्रिडिंग ना करी हो तो वो बेडरूम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग नॉर्थ के बेडरूम के बारे में। जब जब बच्चा अपने पढ़ाई करके या करियर को स्टार्ट करना चाहता है और अच्छी करियर की ग्रोथ लेना चाहता है, करियर ओरिएंटेड होना चाहता है, तो उसको नॉर्थ का बेडरूम दे देना चाहिए ताकि उसके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए। साउथ ईस्ट के बेडरूम में क्या इफेक्ट आता है, व्यक्ति पूरे टाइम बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता है। उसको रात में 11 बजे भी वो बिजनेस की कॉल कर रहा होगा, वो पूरे टाइम उसके अंदर बिजनेस ही चलता रहता है। अब ये चॉइस है पर्सन की, अगर वो ऐसा एक्ट रखना चाहता है कि वो बिजनेस में इतना फोकस कर पाए तो साउथ ईस्ट का बेडरूम अच्छा रहता है उस केस में। सबसे आइडियल बेडरूम जो होता है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का होता है, SSE जो जोन कहते हैं हम लोग। उस जोन में क्या होता है, जो वहाँ कॉन्फिडेंस का जोन आता है। जब आप सोते हैं वहाँ पे तो एक तो बहुत रिलैक्सिंग रहता है आपके लिए, और प्लस जो लोग नहीं, बच्चे का कहता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का बेडरूम दे देना चाहिए। वो जोन इस चीज़ के लिए बड़ा अच्छा रहता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का बेडरूम हो गया, साउथ का बेडरूम हो गया, वेस्ट का बेडरूम हो गया। वेस्ट का बेडरूम भी प्रॉफिटेबिलिटी का है, वो भी बड़ा आइडियल बेडरूम है। लेकिन अगर ये जो बेडरूम की जो सेटिंग होती है कि कौन सा बेडरूम किसको सूट करेगा, वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के आधार में भी करा जा सकता है एंड इवन प्रकृति के आधार पे भी करा जा सकता है। जितने भी रजस प्रकृति वाले हैं वो अगर वेस्ट के बेडरूम में चले जाते हैं तो बिना बात के घोड़े में सवारी रहते हैं, वो उनको आइडियली साउथ का अग्नि के जोन वाले बेडरूम प्रेफर करने चाहिए। अब अगर नॉर्थ का जो जोन है वो वाटर वालों को सूट करता है, वाटर प्रकृति वाली अगर आपकी है तो आपको नॉर्थ का बेडरूम सूट करेगा। एयर एलिमेंट वालों को वेस्ट का बेडरूम सूट करता है। अब एस्ट्रोलॉजी के आधार में अगर देखा जाए तो जो बॉक्स 1 की दिशा होती है, एक बॉक्स पे जो राशि होती है उसके आधार पे दिशाएं निकाली जा सकती हैं। तो बॉक्स 1 की जो दिशा होती है वो बहुत प्रेफरेबल होती है, बॉक्स 2 की जो दिशा होती है वो बहुत अच्छी होती है, बॉक्स 10 की जो दिशा होती है वो बहुत अच्छी होती है। देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी के आधार पे, जो अगर 8th बॉक्स की, 6th बॉक्स की और 12th बॉक्स की जो दिशा आ जाती है, अगर उस जोन में भी बेडरूम आ गया, अगर 8th के बॉक्स में अगर आपका 8th बॉक्स की दिशा में अगर बेडरूम आ गया तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, खर्चा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, सर्जरीज करवानी पड़ जाती है। 6th बॉक्स के अगर बेडरूम में आ गया तो बीमारियां बनी रहती हैं, 12th में आ गया तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे ही इन तीनों को आधार रखते हुए, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और व्यक्ति की प्रकृति को आधार में रखते हुए एक सही बेडरूम की दिशा दिखाती है। देखिए, बेडरूम में कम से कम अपना 1/3 ऑफ द डे का टाइम स्पेंड हो जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है ये बेडरूम, और ये अगर बहुत आइडियल जोन में रहे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस केस में। नमस्कार। अगर आप भी अपने किसी कंटेंट के बारे में, कोई जिस चीज़ के बारे में मेरी आप इंसाइट जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप शेयर कर दीजिएगा, हम लोग उस पर वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू।